हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीके बाय अरविंद में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लेकर आए हैं कविता बाघ, जिसके कवित्री हैं ललतियत। आइए शुरू करते हैं अपनी कविता कवि परिचय के साथ। देखिए, इसके कवि हैं ललतियत। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललतियत का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर में स्थित पामपोर के सिमपुरा नामक गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललतियत को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। देखिए, ललतियत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जो उन्होंने काव्य लिखा है ललतियत ने, तो उस शैली को हम क्या कहते हैं? वाक। इस कविता का नाम भी क्या है? वाक। देखिए, जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललतियत के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का, आडंबर क्या होती है? दिखावा करना, और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। देखिए, आगे अब कविता शुरू करते हैं। आइए देखिए कवित्री क्या कहती है? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। रस्सी आप सभी जानते हैं। नाव क्या होता है? जीवन रूपी नौका कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, कवित्री वाक बड़े ही दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी नौका को, नाव किसने कहा है? किसे कहा है? जीवन रूपी नाव, ठीक है। जीवन रूपी नाव को कमजोर कच्चे धागे रूपी सांसों से खींच रही है। देखिए, नाव क्या है? जीवन। नाव रूपी जीवन। नाव की तुलना किससे की गई है? जीवन से। और कच्चे धागे मतलब सांस। कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे रूपी सांसों से खींच रही हूँ। बड़ी दुखी होकर कहती है ये बात। आगे देखिए, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। भवसागर किसे कहा है? दुनिया को, ठीक है। कवित्री कहती है कि मैं इस दुनिया से पार जाना चाहती हूँ, अर्थात जो मेरा वास्तविक घर है उस ईश्वर के घर जाना चाहती हूँ। पता नहीं कब मेरी पुकार सुनेंगे मेरे प्रभु, पता नहीं मेरी कब पुकार सुनेंगे, और मुझे इस भवसागर अर्थात इस दुनिया रूपी सागर से कब मुझे लेकर जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी के जो कच्चे बर्तन होते हैं ना, उनसे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। देखिए, कवित्री क्या कहती है कि धीरे धीरे, जैसे जिस प्रकार कच्चे बर्तन में से, मिट्टी के बर्तन में से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरी जो सांसें हैं वो भी कम हो रही है। कहती है, जिस प्रकार घड़े से टपकने में से पानी कम हो जाता है, उसी प्रकार धीरे धीरे मेरी सांसें भी कम होती जा रही हैं, अर्थात मेरा जीवन भी घटता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और इसे रोकने के, अर्थात मेरी जो सांसें हैं वो मेरे कहने से नहीं रुक सकती, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? मेरा जीवन समाप्त होने की ओर जा रहा है। देखिए, जी में उठती रह हुक। जी में मतलब दिल में, हृदय में। जी में क्या होता है? हृदय में। जी का मतलब हृदय। देखिए, मेरे हृदय में रह कर पीड़ा, हुक मतलब पीड़ा, बार बार पीड़ा भरी आवाज निकल रही है। घर जाने की चाह है गिरे, अब मैं इस संसार को छोड़कर वापस जाने की इच्छा कर रही हूँ, अर्थात मैं अपने ईश्वर के प्रति इतना प्यार रखती हूँ कि मैं वहीं, अर्थात अपने ईश्वर के पास
इस भव सागर को पार कर वहीं जाना चाहती हूँ, अपने ईश्वर के चरणों में रहना चाहती हूँ। आगे देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। देखिए इसमें कवित्री क्या कहती है, अहंकारी का मतलब क्या होता है, घमंडी। ठीक है, कवित्री क्या कहती है कि हे मानव, यह संसार तो माया से भरा हुआ है, तो इसके भ्रम में रहकर, इस संसार में रहकर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, सुखों की प्राप्ति नहीं कर सकता। और कहती है भाई तू रोज नए नए तरह के व्यंजन खाकर तू कुछ नहीं पाएगा। यदि बाहर दिखावा करते हुए तू व्रत के नाम पर, यदि कई बार क्या होता है, पंडित साधु लोग दिखावा करते हैं कि भाई मैं ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं कई महीनों से जैसे मैंने कुछ नहीं खाया, तो क्या करते हैं वो घमंडी हो जाते हैं, उनके अंदर अहंकार आ जाता है। कहता है तू व्रत के नाम पर कुछ नहीं खाएगा तो स्वयं को संयमी मानकर तेरे अंदर अहंकार का भाव आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम क्या होता है कि जो हमारी अंदर की और बाहरी जो इंद्रियां होती है उसको उस पर नियंत्रण कर लेना। ठीक है, अपने वश में कर लेना। कहता है भाई जो भी है अपने शरीर पर, कहने का मतलब क्या है, अपने मन पर, अपने शरीर पर नियंत्रण रख, तेरे अंदर तभी समानता की भावना उत्पन्न होगी और तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और तभी क्या होगा, तेरे मन रूपी बंद द्वार की जो सांकल है वो खुल जाएगी, अर्थात तेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, और बाह्य आडंबर जो तू दिखावा करता है वो तेरे अंदर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तुझे ईश्वर का सच्चा ज्ञान हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए कवित्री क्या कहती है। देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। देखिए सुसुम सेतु क्या होता है, हटियों के अनुसार इसको हम शरीर की जो 3 प्रधान नाड़ियां मानते हैं ना, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना, और जो नासिका के मध्य है, जो नाक के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र होता है, उसमें स्थित इसको हम मानते हैं। ठीक है, तो देखिए कहती है, कवित्री कहती है कि बड़ी बड़ी दुखी है। कवित्री कहती है जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से आई थी, अर्थात मैं इस संसार में किसी भी प्रकार की मोह माया से ग्रस्त नहीं थी। ठीक है, और गई न सीधी राह, परंतु अब मैं ऐसी नहीं हूँ, अब मुझे इस संसार की मोह माया ने बांध लिया है। देखिए अब कहती है मैं सुषुम सेतु, अर्थात मैं सुषुम जो नाड़ी है उस पुल पर खड़ी थी और मेरा दिन पता नहीं कब बीत गया, जीभ टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। देखिए कवित्री क्या कहती है कि जेब टटोली, जब मेरा अंत निकट था, जब मेरा अंत निकट है, मैंने इस संसार में कुछ नहीं पाया, मैं इस संसार में आकर संसार की मोहमाया में उलझ गई, मैंने पूरी जिंदगी कोई ईश्वर की भक्ति नहीं की, अर्थात मैं इस संसार में आकर उस भगवान को, इस ईश्वर को भूल बैठी, और अब जब मेरा उसके पास जाने का समय है तो मैंने अपनी जीभ टटोली कोड़ी ना पाई। अब मुझे जब भगवान जी लेके जा रहे हैं तो मैंने देखा, अर्थात मैंने अपने आप का आत्मलोचन किया कि मैंने तो पूरी जिंदगी ईश्वर की कोई भक्ति ही नहीं की, उसका कोई नाम ही नहीं ली, तो कोड़ी न पाई, अर्थात मेरे जो कर्म है उसमें तो भक्ति नाम का कोई नाम ही नहीं है, मांझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री क्या कहती है, मांझी क्या होता है, ईश्वर को बोल रही है यहाँ पर। अब ठीक है कि मैं तो उतराई के रूप में, जब भाई मुझे भगवान इस भव सागर से पार लगाएंगे, संसार से लेकर जाएंगे, तो मैं उस ईश्वर को क्या दूंगी। भाव यह है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया और मेरे पास सदकर्म रूपी मेहनताना भी नहीं है, अर्थात मेरे पास मेरे कोई अच्छे कर्म नहीं है, मैंने किसी भी प्रकार से ईश्वर की भक्ति नहीं की। आगे देखिए, अब देखिए कवित्री क्या कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए थल थल मतलब कण कण में, सर्वत्र, हर जगह बसता है शिव ही। कवित्री कहती है कि शिव तो इस संसार में सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, कण कण में विद्यमान है,
प्रभु तो हर इस संसार के हर एक कण में सिमटा हुआ है। अगर आप चाहें, हिंदू है या मुसलमान, आप कुछ भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, उस परमात्मा को जानने पहचानने में कोई अंतर न करो। यदि क्या कहता है भाई, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम्हें उस परमात्मा को जानने और पहचानने में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। अगर तुम ज्ञानवान हो तो स्वयं की पहचान करो। स्वयं को पहचानना ही परमात्मा की पहचान है, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है, अगर तुम्हें स्वयं का ज्ञान हो गया, यदि तुम अपने आप को पहचान गए, तुम उसी दिन उस परमात्मा को भी पहचान जाओगे। इसलिए ईश्वर तो सर्वव्यापक है, हमें धर्म के आधार पर उससे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इन पंक्तियों में कवित्री आत्मज्ञान अर्थात अपने अंदर के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को सर्वोपरि मानती है।